नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश को नशा मुक्ति बनाने के लिए चल रही साइक्लोथॉन रैली अब समापन हो चुका है। करनाल में कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां और बार प्रस्थानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर घोषणा लगाने की गई। वहीं इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के नहीं होंगे और कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आ करके और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहाँ लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में, अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं, तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूं। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और उन्होंने जनता को संबोधित किया। करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा रैली का आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस अनिल विज ने जमकर निशाना साधा। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। अनिल विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए ये कहा कि उन्होंने किसी भी आया राम गया राम की औलाद से भद्र व्यवहार की उम्मीद नहीं की। विज ने कहा कि आया राम गया राम वही लोग हैं जिन्होंने 80 के दशक में 2 से 3 दिन में कई बार अपनी पार्टी बदली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शब्द हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तेमाल किए हैं, वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघे हैं और हमें किसी आया राम गया राम की औलाद से किसी प्रकार की
भद्र व्यवहार की हमें उम्मीद भी नहीं है। हालात रेवाड़ी में पंडित दीननाथ उपाध्याय की जयंती समारोह पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। एक तरफ धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। धनखड़ ने कांग्रेस के ओबीसी को आरक्षण देने की मांग पर कहा कि कांग्रेस ने तो कभी इस पर कुछ सोचा नहीं, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा तो ये है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पास कैसे हुआ, लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हम सब भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलती है। उनका जीवन और दर्शन दोनों हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत दशकों से। आज हरियाणा के 19,863 बूथों पर हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं भी यहाँ 171 नंबर बूथ के कार्यक्रम में सहभागी हूँ। इसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम सब भारतीय हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से पहले सांसद और कांग्रेसी नेता श्रुति चौधरी ने दर्जन भर गांव का दौरा किया। बता दें कि उन्होंने बाडड़ा गांव के उमरवास, काकरडोली, बावड़ा, श्यामकला, द्वारका, लाडावास समेत दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग गठबंधन सरकार से परेशान है। ये क्षेत्र एक भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा है चौधरी बंसी लाल के साथ, चौधरी सुरजीत सिंह जी के साथ। उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी किया है और मुझे भी ये सौभाग्य रहा 2009 में। तो दौरे कर रहे हैं और चुनाव भी सामने है और अपना घर भी है। ये ओम प्रकाश जी सेकंड की बात मेरे को आपसे करनी है, नॉन की ये जो है ना। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय बयान देने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष नवीन बीटी की कड़ी निंदा की है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष नवीन बंटी की अगुवाई में युवा मोर्चा ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का पुतला फूंककर और उदय भान मुर्दाबाद के नारे लगाकर रोष जताया। नवीन बंटी ने कहा कि लगता है कांग्रेसी नेता अविकसित मानसिकता के शिकार है, तभी बार बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कांग्रेस के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उदय भान को चाहिए कि अपने अशोभनीय बयान के लिए तुरंत माफी मांगे। नवीन बंटी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय बयान देने वाले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री का ही नहीं पूरे देश का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अमर्यादित बयान देकर प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का अमर्यादित बयान देकर ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। उनकी जनता में तो कोई पकड़ है नहीं। अंबाला में बलदेव नगर स्थित दी अंबाला केंद्रीय सहकारी बैंक को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बैंक के लॉकरों को तोड़कर वहां रखे कस्टमरों के जेवर समेत अन्य सामान ले उड़े। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सोमवार सुबह कर्मचारी बैंक पहुंचे।
शनिवार रविवार को छुट्टी होने के वजह से 2 दिन बैंक बंद था। वहीं अभी नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। शातिर चोर पीछे से बैंक की दीवार को तोड़कर घुसे थे। उसके बाद दीवार का अंदर घुस गए और 32 लॉकर तोड़कर सामान चुरा लिया गया। ये कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पर हमारा अकाउंट है, जो कि हमें रात को पता लगा कि यहाँ पर सेफ टूट चुके हैं। तो हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं अभी, ताकि हमारा सेफ है या नहीं है वही देखने आए थे। काफी लोगों के सेफ यहाँ पर टूट चुके हैं और काफी लोगों के यहाँ पर सेफ है। तो हम 100 से 150 लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने बैंक वालों से अभी बात की है, तो अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा। तो एक लिस्ट तैयार हो गई है, जो कि लिस्ट में लगे हैं जिनके टूटे और जिनके नहीं टूटे, और जिनके सेफ है हमने बैंक वालों से बात की है कि हमारे जो लॉकर में सेफ है हम निकाल सकते हैं। तो वो कह रहे पुलिस वालों की कार्रवाई चल रही है, जैसे पुलिस वालों की कार्रवाई खत्म होती है तो हम बात करेंगे। मैं जब सवेरे 9:45 पर आया, हमने बैंक खोला तो हमने देखा सामान ठंडा पड़ा है। तो हमने पुलिस को कंप्लेन करी, तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। अंबाला पुलिस ने इस साल नशा तस्करों पर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बराड़ा के नजदीक नाकेबंदी की हुई थी। बता दें कि अब तक बीते 8.5 महीनों में 137 मामले दर्ज कर 244 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में अंबाला के बराड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्याम सुंदर के नाम पर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई तस्कर एक नशे की बड़ी खेप लेकर उनके एरिया से निकलेगा, जिसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और वहीं से एक संदिग्ध जो व्यक्ति था उसकी विधि पूर्वक उन्होंने वहाँ पे चेकिंग की और जिसकी कस्टडी से 5760 नशीली गोलियां और 392 नशीले कैप्सूल बरामद किए। मतलब एक तो सत्यम सूद है, उसके ऊपर तो थोड़ा इंटरिम रिलीफ। इंद्री की अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इंद्री अनाज मंडी में 3 एजेंसियां खरीद कर है। 2 एजेंसियां के इंस्पेक्टर आज खरीद करने के लिए पहुंचे। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव दीपक कुमार का कहना है कि मंडी में सरकारी खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। बता दें कि अनाज मंडी के 3 गेट खुले रहेंगे। इंद्री अनाज मंडी के प्रधान महेंद्र त्यागी ने खरीद करने के बारे में सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर किसानों को फायदा पहुंचाया है, क्योंकि हर सरकारी धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती थी। मंडी में हमारी सभी आधारभूत सुविधाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। जैसे मंडी की सफाई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, या मंडी में लाइट की व्यवस्था है जी। और हमारे गेट बिल्कुल ठीक हैं, वहाँ पर कंप्यूटर सेट कर दिए गए हैं, नेट की कोई समस्या नहीं है। कोशिश है कि किसान का आते ही 1 मिनट के अंदर ही उसका इनकमिंग ऑनलाइन गेट पास जारी हो जाए और उसको किसी भी तरह की समस्या ना हो। किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान का धान पककर तैयार हो चुका है। जो किसी वजह से भी 2-4 दिन भी वैसे किसानों ने रोका हुआ था, वो सही टाइम से शुरू हो जाएगा अभी, और इससे किसान को जो है पूरे उचित दाम मिलेंगे और किसान को। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात।